तो इस पार्ट में हम लोग जो फिगर बनाएंगे, ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है। और जैसे कि इस फिगर में कोई एरो नहीं दिया हुआ है, तो आप वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू लेंगे। बहरहाल ये एक सिंगल एरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इधर से मैं इसको फ्रंट व्यू लेता हूँ। ठीक है, मेरे लिए फ्रंट व्यू ये हो जाएगा, साइड व्यू ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज साइड व्यू, ये मेरे साइड व्यू की तरह एक्ट करेगा और ये मेरा टॉप व्यू हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं इस फिगर को। पहले फिगर को देख लीजिए। फिगर में नीचे स्लॉट दिए हुए हैं और पीछे की तरफ भी स्लॉट दिया हुआ है। सामने से फिगर सारे एंगल्स दिए हुए हैं। तो समय की बचत के लिए मैंने एक्सिस पहले से बना लिया है और फ्रंट व्यू पहले बनाएंगे। और हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थर्ड एंगल पे बनाने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग थर्ड एंगल पे ही बनाते हैं। तो थर्ड एंगल में टॉप व्यू पहले ऊपर बनता है, और टॉप व्यू ऊपर बनाने के लिए पहले हम लोग टॉप व्यू का सहारा लेते हैं। अब नीचे का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 36 + 12 करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो 48 का हम लोग एक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड एंगल बनाएंगे। तो पहले 36 + 12 ये हो गया 36 24 60 का, 60 की मार्क कर लेते हैं। तो 60 की मार्क करने के लिए हम लोग को ये एक हल्की लाइन से 60 का मार्क कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिस्टेंस 24 दिया है और ये डिस्टेंस 24 दिया है। तो 24 24 48 होगा, बीच 12 60 हो जाएगा। तो पहले 24 का मार्क कर लेते हैं। इधर से भी 24 का मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ से 24 का मार्क कर लिए। ये जो आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, और 12 में ये बनेगा। फिर आपको ऊपर जाना है। अब ऊपर के जाने के लिए 18 दिया हुआ है, तो आप 18 जाइए ऊपर। ये बन गया 18। ठीक है, उसके बाद ये बनाना है, ये वाला पार्ट और ऐसे ही वाला पार्ट। तो इसको बनाने के लिए ये एंगल दिया होगा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना दिया है, 24 24 दिया हुआ है। इसलिए हम लोगों ने 24 24 का पार्ट किया था। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्टर लाइन की। ठीक है, देन उसके बाद ये थिकनेस बनाएंगे। ये थिकनेस 12 की दी हुई है, 12 की थिकनेस बनाते हैं।
और इधर भी 12 की थिकनेस। ये बना। फिर 12 और ऊपर जाएंगे। देन 12 इधर मार्क करेंगे। ओके, ये बन गया। फिर देन कितना अब नीचे आना है, ये डिस्टेंस 12 ही दी हुई है तो 12 नीचे आएंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट उसको लाइक कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो लाइक तो कर ही सकते हैं। ये मेरा टॉप भी बन के तैयार हो गया, जो कि ये है पोर्शन। ये भी पोर्शन दिखेगा और ये भी पोर्शन दिखेगा, तो वो पोर्शन आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको डार्क कर देना है। ठीक है, नीचे स्लॉटेड लाइन गई है तो 12 पे वो स्लॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि 12 ये भी था तो अब आपको देखने की जरूरत नहीं, आप सीधे इसको मिला सकते हैं। हिडन लाइन बनाने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, उस सलीके के तहत बनाइए। सेम जो गैपिंग दे रहे हैं सेम डिस्टेंस की हो, और ये अंदाजे से करना है आपको, कोई मेज़रमेंट नहीं करना है कि हम इतना मेज़रमेंट करके बनाएंगे। तो ये मेरा क्या बन के आ गया, टॉप व्यू। ओके, देन प्रोजेक्टर लाइंस नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और हम लोग अब साइड भी बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू इधर से आएगा, ठीक है। और जो गैप बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए पहले आपको, क्योंकि ये 12 है तो
कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 पहले से मेजरमेंट करके रखा गया है। ये बनाए। उसके बाद आपको नीचे कितना आना है, ये डिस्टेंस जो कि 24 है और टोटल 48 दिया तो वो भी 24 ही होगा, तो उस डिस्टेंस को 24 ले लेते हैं। 1 2.4 ये ठीक है। ये लो पार्ट बन के तैयार हो गया। देन 24 इधर जाना है, 24 इधर जाना है। तो उसको देखना नहीं है 24 क्योंकि आपको पूरा पार्ट ही है 24, तो आपको बस 24 इधर जाना होगा, 24 इधर जाना पड़ेगा। देन नीचे 24 आना होगा। ट्वेल्व थिकनेस 12 की ही है। देन दिस विल आल्सो बी 12। this इसके बाद ये ले सरफेस भी दिखेंगे आपको दोनों, तो इसको डायरेक्टली हम ज्वाइन कर देते हैं। और पीछे के वो स्लॉट्स दिखेंगे 12 के, तो इसको डायरेक्टली हम लोग हिडन लाइन से दिखा देंगे इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को बनाना है साइड व्यू, जो कि टॉप व्यू ये बन गया, साइड व्यू फ्रंट व्यू ये बन गया। साइड व्यू जो बनेगा वो इधर बनेगा, तो उसके लिए हम लोग 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सारे के सारे प्रोजेक्शंस को नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन। दिस विल बी इजी फॉर ड्राइंग साइड व्यू। And then you have to turn those lines to 90 degree. Parallel to each other.
इधर से भी आपको प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करनी होंगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिडन फिगर जो हिडन लाइंस हैं उनके लिए कभी प्रोजेक्टर लाइन न ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर उतना लेंथ का नहीं आ रहा है। तो हिडन लाइंस के लिए आपको प्रोजेक्टर लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, जो डार्क लाइन है सिर्फ उसी की प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ होंगी, हिडन तो अपने आप हम बना ले जाएंगे। ठीक है, अब आप इधर से देख रहे हो इस फिगर को, क्योंकि टॉप व्यू बनाए थे हम, साइड व्यू इधर ले रहे हैं, तो ये जो शेप बन के आ रहा है, ये जो शेप वो इस साइड से बन के आएगा और वो दिख भी रहा है बनता हुआ। तो पहले हम लोग बना लेते हैं उसको। तो ये 48 था, नाप लेते हैं, अगर हो सकता है 48 रहे। एग्जैक्टली 48 आ रहा है, तो इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये वाली लाइन बनाएंगे, ये बना लिए पहले, उसके बाद ये 24 खाना है, अब वो देखना नहीं है, ये अपने आप मीट कर रही है, तो वो 24 हो ही जाएगी। बस सिंपली आपको यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, देन ये नीचे आना है। अब ये नीचे कितना होगा, 24 ही होगा, क्योंकि ये 24 ये 24, तो वो अपने आप आ जाएगा। देन ये वाली लाइन ड्रॉ करनी 18 की आएगी, और वो 18 मिल भी रही है इसके साथ, नाप भी लेते हैं, वैसे 18 आ रही है, एग्जैक्ट 18 आ रही है। देन ये नीचे की तरफ 24 आ जाएंगे, और इसको बंद कर देंगे बॉक्स को। ये तो वो सरफेस होंगे जो आपको सामने सामने दिख रहे थे। ठीक है, ये दिख रहे थे, आपको ये भी दिखेगा, तो उसको दिखाने के लिए इसको बॉक्स को यहीं से बंद कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसको बनाना है, तो हमको ये वाला फिगर, ये वाले जो स्लॉट्स हैं, ये जो अंदर स्लॉट्स गए हुए हैं, ये नहीं दिखेंगे, और ये स्लॉट्स यही हैं, तो इसको हम लोग हिडन लाइन से ड्रॉ कर देंगे। देखिए, अगर आपको हिडन लाइन नहीं समझ में आ रही है, तो आपको जो एजेस जो प्रोजेक्टर्स छूट रहे होंगे, आप उसको भी देख के हिडन लाइन बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे हिडन लाइन बनेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है हिडन लाइन की, कि सर हिडन लाइन नहीं पता चल रहा है, वो सर नहीं बताएंगे, वो आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा येलो प्रोजेक्टर छूट रहा था, इसका मतलब कोई ना कोई एज होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, येलो प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर कुछ नहीं बना रहा है, और फिगर के अंदर है, फिगर के अंदर रहेगा तो प्रोजेक्टर हिडन लाइन या कुछ भी, लेकिन आपको शो कर देखना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम शॉर्ट ट्रिक ले लें कि सर हिडन लाइन का भी शॉर्ट ट्रिक है ना, हिडन लाइन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको उतना ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से मेरा ये फिगर मेरे ख्याल से लगभग बन के तैयार हो गया, और ये बन के तैयार हुआ है फिगर, जिसमें दिस इज़ योर टॉप व्यू, दिस इज़ योर फ्रंट व्यू, एंड दिस विल बी योर साइड व्यू। एंड वाइल हम लोग इधर से देख रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट ही एंड बनेगा, क्योंकि थर्ड एंगल पे लेफ्ट लेफ्ट होता है, राइट राइट होता है। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़ हम फिर से बता दे रहे हैं, एक बार फिर से बता दी जाए। अगर आपको फिगर में इधर से साइड व्यू दे दिया है और बोला है फर्स्ट एंगल पोजीशन पे बनाने के लिए, क्वेश्चन सुनिएगा, इधर से साइड व्यू दिया है और बोला है इस फिगर को फर्स्ट एंगल बनाने के लिए, तो भले ही वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है, आप इधर से देख के और उसका जो इमेज बनेगा वो राइट हैंड में बनाएंगे फर्स्ट एंगल पे। अगर इधर से दे दिया है फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए बोला है, और इधर से दिया गया दिस इज़ योर साइड व्यू, तो लेफ्ट से देख रहे हो तो उसका फिगर बनेगा राइट साइड में, मतलब फ्रंट के बगल में इधर बनेगा फिगर साइड व्यू, और फ्रंट के नीचे टॉप व्यू बनेगा। बट अगर ये थर्ड एंगल पे दे दिया है, तो थर्ड एंगल पे ये लेफ्ट है,
तो लेफ़्ट पे लेफ़्ट का ही बनेगा थर्ड एंगल पे। अगर थर्ड एंगल बना रहे हो तो लेफ़्ट साइड से देख रहे हो तो लेफ़्ट में बनेगा, और राइट साइड से देख रहे हो तो राइट में बनेगा। लेकिन फर्स्ट एंगल पे अगर लेफ़्ट से देख रहे हो तो राइट में साइड भी बनेगा ऊपर की तरफ। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ये भी देखता है कि आप कितने सचेत हो। तो इस प्रकार से ये वीडियो। दूसरा बात, आप लोग का उसमें लाइक कर दिया करो यार। जितना भी व्यू आता है 200 250 जो भी व्यू आता है, एटलीस्ट अगर एक एक बंदा भी लाइक करेगा तो ही फिर ये कंटिन्यू कर पाएंगे सीरीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। क्योंकि आप इतना मेहनत की जा रही है, अगर आप लाइक्स नहीं करोगे तो फिर वो मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो जितने भी लोग देख रहे हो एक एक बार लाइक कर दो, ठीक है। तो वो बेनिफिट रहेगा, तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मुझे अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं तो बंद कर दूंगा सीरीज़ चलाना। फिर आप लोग देखना जैसे जहाँ से पढ़ना होगा, ठीक है। तो आगे से ये ध्यान रखिएगा, जितने लोग देख रहे हैं उसको लाइक करो, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, लाइक करना चाहिए। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करो बाय जस्ट क्लिकिंग लाइक बटन, ठीक है। तो आगे से ध्यान दीजिएगा, अगर लाइक्स ठीक ठाक आए तो ही आगे सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर ये सीरीज़ यहीं पे बंद कर दी जाएगी। आगे आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, और ये चीज़ें हम हमेशा हर वीडियो में नहीं बोलेंगे, एक वीडियो में बोल दिए, ठीक है। तो उसको देखो अगर आगे, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, बहुत सारे केसेस हैं, प्लेन है, सॉलिड है, अगर उसको समझना है अच्छे से, और यहाँ पे हम अच्छे से समझा सकते हैं फाइल, ठीक है, ड्राइंग फिगर। तो अगर आप चाह रहे हो कि कंटिन्यू रहे तो फिर जो लोग देख रहे हैं शेयर कीजिए उसको, जो भी आपके फ्रेंड्स और अदर कॉलेजेस में, उनसे शेयर कीजिए। और वीडियो आप एटलीस्ट जो देख रहे हैं वो लाइक कर दें, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है।